वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। एल.पी. मिश्रा सर एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति है जिनकी परिचय हम आपको देंगे। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि कोई भी काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं। डॉक्टर एल.पी. मिश्रा सर का जन्म उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक गाँव में हुआ था। इनके गाँव में विद्यालय न होने के कारण डॉक्टर साहब को कई दिन पैदल जाकर नदी पार कर विद्यालय जाना पड़ा। डॉक्टर एल.पी. मिश्रा सर रक्षा बुद्धि के शौक से पढ़ाई की लगन होने के बाद ये हमेशा हर परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए। डॉक्टर साहब ने लखनऊ विश्वविद्यालय LLB और डॉक्टरेट की उपाधियां और इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपनी प्रैक्टिस प्रारंभ से ही उनकी ड्यूटी एक जुझारू और कुशल अधिवक्ता के रूप में होती रही है। संविधान का विशेषज्ञ होने के कारण जटिल कानूनी मामलों में आपका विशेष योगदान रहा है। आप पूर्व में लखनऊ बार काउंसिल के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ समारोह में भी डॉक्टर एल.पी. मिश्रा सर को विशेष रूप से दिल्ली आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर एल.पी. मिश्रा सर जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी रह चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर एल.पी. मिश्रा सर, हमारे स्कूल के संस्थापक श्री टी.एन. मिश्रा सर, प्रीति वाजपेयी मैम, प्रीति त्रिवेदी मैम से मैं आज के अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। यह दिन हम सभी के लिए गर्व, सम्मान और आत्मचिंतन का दिन है। परंतु यह हमें आजादी यूं ही नहीं मिल गई। इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियां, त्याग और संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो हम खुलकर कुछ भी बोल पाते हैं, कुछ भी पहन पाते हैं, अपनी पसंद के स्कूल जाते हैं, ये आज से पहले ऐसा न था। अंग्रेजों के दौर में हमारे पूर्वजों ने कई अत्याचार झेले हैं। हमारी संस्कृति को दबाया गया और देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया गया। इसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक जैसे
आजादी की मशाल जलाई थी। हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दिलाई, लेकिन आज की जिम्मेदारी हमारी है। इस आजाद भारत को हमें और भी ज्यादा सुंदर, सुरक्षित एवं सुरक्षित बनाना है। आज जो हम झंडा फहरा रहे हैं यह केवल एक कपड़ा नहीं है, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी एकता, हमारे गर्व का प्रतीक है। आज हम सभी छोटे बड़े व युवाओं को अपने कर्तव्यों को समझना होगा। कई भाषा, धर्म और वर्ग वाले भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी एकता। हमारी सबसे बड़ी शक्ति है विविधता में एकता। आपसी भाईचारे में रहकर देश को मिलकर आगे बढ़ाना है। आइए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी संकल्प लें। हम ईमानदार नागरिक होने के सारे कर्तव्य निभाएंगे, गलत कामों से दूर रहेंगे। हर साल इस दिन को सिर्फ छुट्टी की तरह नहीं बल्कि प्रेरणा और आभार की तरह मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
Siddharth Devi from class 11 who will deliver an English speech on the historic theme Filled with Destiny. Good morning everyone. As we stand on the cusp of 79th Independence Day, I feel immense pride and gratitude. August 15th isn't just a holiday, it's a powerful reminder of the sacrifices made by countless freedom fighters who dreamed of a sovereign India. Their courage and unwavering determination gifted us the liberty we enjoy today. As an Indian, we are the inheritors of this incredible legacy. We have a responsibility to uphold the values of democracy, diversity, and unity that forms the bedrock of our nation. Let's remember that true independence also lies in our ability to think critically, contribute positively, and work towards a more inclusive and progressive India. Let's pledge to be responsible citizens, to strive for excellence in our endeavors, and to contribute to building an even stronger nation. Jai Hind. Thank you. Performance of patriotic dance on Desh Rangila. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग
अपना जहाँ है सबसे प्यारा, आओ हम
very, very happy 79th Independence Day to all present here. Performing on the stage or on the dance. Mr. P.M. Mishra, the moving spirit behind this school college. Now it is becoming two parts. Posthumously, late Mr. Vijaya Mishra, who is the foundation, not only the foundation is strong, but it continuously, brick by brick, in founding this education institution, who is no more with us, speaking Vedi, Shukla and Mishra, the director, another Sriti Vajpayee, who is an educationist by herself and who he is managing the other wing, the basic standard school. In absentia, Mr. Samay Shukla, the inferior of Vedi Shukla. The gracious principal, Mr. Pooja Singhi, the very confident girl who has been conducting this program so efficiently. I have told her she is the student of class here, Chavi, our dear Chavi, and whom I have seen very smartly conducting the parade, Aspirant Gupta, the teachers, my dear students, who are not only the beats of the heart of their parents, but that of the teachers and all of us, the management persons related to management, including myself. When I am here before you all today, I find myself in a mix. There is a problem all over the country, be it Maharashtra or Tamil Nadu, about the language. So gently I am having a problem myself because I have seen that this school is both medium English and Hindi. Since the girl conducting the program has been conducting in English, therefore in the capacity of a person belonging to you all, I feel it myself bounded duty with the other duties to speak in English. But those boys and girls who are of Hindi medium may have a problem. Therefore I shall try to do a mixture of both Hindi and English. Today is the 79th Independence Day we are celebrating it 30 years older. Today, by seeing all the surroundings so much fanatic religious feeling, so much casteism, so much regionalism, my mind goes to one great philosopher and guide. I don't know, most of us might be knowing
Shri Aurobindo Ghosh. And back in 1918 or 1919, some freedom fighters and university nearby asked him a question as to whether you still find that India will get independence. क्या आप ये समझते हैं कि आपको ये विश्वास है कि भारतवर्ष स्वतंत्रता प्राप्त करेगा? Aurobindo told that yes, I am as confident that India will be a freedom as sun rises every morning. जैसे सूर्य हर दिन उदय होता है सूर्य का, ऐसे ही ये निश्चित है कि भारतवर्ष स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। From 1918 to 1992, almost 27-28 years, ultimately freedom was dawned on us all. India became free from the British rule. Then your founder, Mr. K.N. Mishra, will bear me out. Some retired that he might be at some grown-up age at that point of time, 1947. A speech of Shri Aurobindo was we heard on All India Radio, the person heard on All India Radio. For myself, I was born on September 1, 1947, and India had already became free on 15th August 1947. So I might have been on the lap of my mother. He told, because the partition had taken place, so much religious fundamentalism had taken place, he had to that as soon as now we are starting as independent India, we should forget religious fanaticism. Hindu, Muslim, Sikh, Christian, God. We should move with a movement, a strong movement to overcome all this. And secondly, we should also overcome the language issue. भाषा का तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, इंग्लिश है, इससे दूर होना चाहिए. There should be one language. So one language should be progressed and people. So the country as a whole we have not been able to attain that issues are there about Hindi, Maharashtra and Tamil Nadu in particular. This is all not good. And your guardian being elder to all of you present here except your founder Mr. K.N. Mishra. Two things I want to say to my children. दो तीन चीजें करना चाहता हूँ. Number one, first and foremost duty of the child is to give full respect to the parents and to their teachers. अपने माता पिता और अपने गुरु का, अपने टीचर का पूर्ण सम्मान करना चाहिए और उनको try to give them, try to help them and try to give them everything. तो ये कहते हैं मेरा इतना
नसीबत इसका पुत्र के लिए कहा है, पुत्री के लिए भी सही है। वही Respect to the parents, respect to the teacher. Therefore, the garden is so that it is basic of progress of life. And equally important is for the parents and the teachers to nurture their heart, their students, to groom them in an idealistic and proper way. With a very good, high standard person. Because it is the teacher, it is the manager, there is also two for the manager. प्रबंधकों के लिए जो भी प्रबंधक से जुड़े हैं उनके लिए भी एक बात है। It is the education, a विद्या है जो जीवन में सब कुछ देती है। वो like a mother, विद्या protects. वाले साल जो मेरी बढ़ती वो मेरा हाल तो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न पिता की तरह नियोजित करती है एक अच्छे कार्यों को करने के लिए। एक विधवे की तरह लाइक ए विधवे she gives laser and removes all pains from the body. जैसे किसी की प्रेमिका, किसी की पत्नी, किसी के थकान को दूर करती है, विद्या वो तरह से आपके मन और मस्तिष्क को के थकान को दूर करती है, क्योंकि इसमें आपको आनंद आता है। लक्ष्मी की तरह कि गिफ्ट टू द वेल्थ, विद्या एजुकेशन गिफ्ट टू द वेल्थ। और दिस इज एजुकेशन थ्रू विच वन कैन गेट फेम आगे। वो संस्कृत का श्लोक है, पितयो रक्षति मातयो रक्षति, पितयो नियोजिते युक्ता भार्यातनयो विषमति और आगे की छोड़ है, और लक्ष्मी तनयो और फिर आगे है कि चारों दिशाओं में आपकी सिद्धि करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एजुकेशन देते हैं और जो एजुकेशन लेते हैं उनके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं। We as guardians, we as teachers should always know that we are not producing any good. हम खेती नहीं करते हैं, हम फल नहीं, अध्यापक फल नहीं उगाता है, अध्यापक कुछ चीज पैदा नहीं करता है, कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता है, बट इट प्रोड्यूसेस एक जनरेशन पैदा करता है। इसलिए शिक्षक का और गार्जियन का दोनों का एक कर्तव्य होता है कि वो ग्रूमिंग अपने बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं, स्टूडेंट्स की अपने बच्चों की ग्रूमिंग और नर्सरी को करें। दूसरी बात यह आवश्यक है कि हमारे बच्चे हमेशा चाहे वो घर के अंदर रहे चाहे घर के बाहर रहे, whether inside the house or outside the house, should be neat and clean, स्वच्छ रहे, and then only they can remain healthy, तभी स्वस्थ रहे। इसलिए cleanliness and being neat बहुत ही आवश्यक। दो चीजों का कि बहुत children take care. Then the third is
then have some sankalpa, have some determination that you have to do. We have seen this now flying three colors. You can fly it, but the question is, there are 100 students, everyone is flying. Some will get top position, some will get first division, some will get second division, some third division. It all does not matter. Your division, your position matters so much so long as you are educated. When you come outside the field of working, it is your level, it is your dignified behavior, it is your perseverance that materialize. Nothing more is required to say, but I wish that the country today, in my perception, is in a fix. It is in a turmoil. As I told in the beginning, the religion orientation, different things, but we forget. Every dharma is one dharake dharma. जो धारण करने योग्य है वही धर्म है. Whatever is conductable, that is dharma. But religion, many religions have risen and they try to divide the society. We have to unite across our country. हमारे भारत की संस्कृति is unity in diversity. सभी है अनेकता में एकता. This is the father of our nation. This is the संस्कृति. This is the भारतीय संस्कृति. Let us, by writing about all, consideration is not consideration. We should keep unite, whether it is the unity within the nation, whether it is the unity in the world, whether it is the unity in the city, whether it is the unity in the province, whether it is unity of all provinces together, and whether it is unity of humanity all over the world, whatever there is another thought. Our Riki Muni propagated, we have to adhere to that, and by doing this, I wish you all my children, to fly as our feet fly by the feet, greater and greater height, नई ऊंचाइयों को छू कर जिंदगी में आगे बढ़े. And with this, I ask today the Arts Council, the management, and the teacher who have made this education institution right to this level of height from the betterment. But the first time 15-20 years ago, I had come to this message, and when late Mrs. Vimla Mishra was suiting to establish an education of eminence, it is you all, the boys and girls taking education in this institution, who shall give a name to this school, this college. With this, I thank you, I congratulate you on this Independence Day today from the bottom of my heart, and I thank from within my heart the management, the teachers, the principal of this school to give me an occasion to be here with you all. Thank you. The hard work and dedication of our talented students. We will now proceed with the certificate distribution ceremony by our visitors. Please come on the stage. Thank you to all. Thank you to Mr. Sir for kindly motivated us, and thank you for your words to pay attention on the social issues like language problem today. And
We know that our India is independent, but there are some problems. But उसके बाद भी हम हर साल CBSE बहुत सारे competitions करवाते हैं। सेशन 2024-25 में भी हमारे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया और फाइनल में हमारे स्कूल ने जबरदस्त कंपटीशन दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल जीत नहीं पाए। लेकिन उसके बाद भी हमारे टीम मेंबर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया फर्स्ट गेम से लेकर लास्ट गेम तक। तो प्लीज क्लैप फॉर देम। Also I request to all the members to clap for all the participants of today's program. Please clap for them. Our respected chief guest, Dr. S.P. Mishra sir, to give honor to our respected our मेरा मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बोले। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा